सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, सबसे पहले तो आप सबको ये सूचना देना चाहेंगे कि जो आपको विभाग से सरकारी मोबाइल मिला था जिसमें व्हाट्सएप पहले नहीं चलता था, लेकिन अब उसमें कल से व्हाट्सएप चलने लग गया है। आपके फ़ोन में व्हाट्सएप आ चुका है, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकती हैं। जिसके बारे में आप देख सकते हैं, एक बहन ने लिखा कि सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं ज्योति जायसवाल मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कैंपियरगंज जिला गोरखपुर की रहने वाली हूं। आपको यह बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने जब यह बार बार कहा था कि जो फ़ोन सरकारी विभाग से आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया है उसमें तो कुछ नहीं चलेगा, और बार बार आपने अपने चैनल के माध्यम से भी कई बार जो है दिखाया भी था। आज आप और आपके चैनल के सहयोग से मोबाइल में व्हाट्सएप चालू हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप यह खबर न्यूज पर दिखा दीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपकी बहन ज्योति जायसवाल। तो आप देख रहे हैं ज्योति जायसवाल बहन गोरखपुर से आती हैं, जिन्होंने भी जानकारी साझा की, और ऐसे बहुत बहनें हैं जिन्होंने ऐसे ही जानकारी को भेजा है। जैसे कि किरण देवी बहन है, देवरिया से आती हैं, इन्होंने भी लिखा सुधांशु भैया नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरण देवी देवरिया जिले से हूं। भैया जी, जब ये ICDS वाला मोबाइल मिला था तब इसमें व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन आज 25 दिसंबर 2022 को इस मोबाइल में व्हाट्सएप आ गया है। 25 को नहीं बहनों, ये कल 24 तारीख को ही आ गया था। कल जानकारी नहीं दे पाए क्योंकि पहले से सुबह के वीडियो अपलोड हो चुके थे, इस वजह से। तो आप देख सकती हैं बहनों कि ये यहां पर एक जानकारी है जो कि आपके नए फोन में व्हाट्सएप आने की खुशखबरी है। अब चलते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं आज एक नई लिस्ट के बारे में। सुनील कुमार पाल भाई ने लिस्ट भेज दी है 23 दिसंबर वाली, यानी जिन बहनों ने कोर्ट के लिए 23 दिसंबर को पैसे भेजे हैं सुनील जी के खाते में, और उनको उसका स्क्रीनशॉट भी सुनील जी को उनके व्हाट्सएप पर भेजा है, नाम पता बताया है, उन बहनों के सबके नाम इस वाली लिस्ट में यहां पर लिखे हुए हैं। इनमें देखिएगा कौन कौन बहनें हैं। इसमें है शशि बाला बहन, धनेपुरा गोंडा में पड़ता है, 300 का सहयोग था। गायत्री शाह बहन है, मऊ से आती है, 200 का सहयोग था। आशा देवी बहन है, हलिया मिर्जापुर में पड़ता है, 100 रुपए का सहयोग था। मिथिलेश तिवारी रुदौली अयोध्या में पड़ता है, 300 रुपए का सहयोग था। गीता देवी रुदौली अयोध्या में पड़ता है, 200 रुपए का सहयोग था। सनिल कुमारी फिरोजाबाद, 200 रुपए का सहयोग था। सन्नो मौर्य भिटौरा फतेहपुर में है, 200 रुपए का सहयोग था। नीलम शर्मा जो है यहाँ पर बमरौली जो कि बाराबंकी में है, 200 रुपए का सहयोग था। नीलम सहायिका जो बमरौली की नीलम बहन की, उन्होंने भी जो है 100 रुपए का सहयोग किया था, बाराबंकी से हैं। और सीमा श्रीवास्तव सराय रावत बाराबंकी से 200 का सहयोग था। मंजुलता सीठू मऊ जो कि बाराबंकी में पड़ता है और 200 रुपए का सहयोग था। ये कोई मऊ जिला नहीं है, ब्लॉक उलाक होगा। तारावती अंदू मऊ लिखा है, बाराबंकी से 200 का सहयोग। उर्मिला देवी अंदू मऊ बाराबंकी से, और इनका भी 100 का सहयोग। और तारावती का देखो ऊपर कितना 200, और मंजुलता का भी बाराबंकी से, उनका भी 200, और उर्मिला बहन का जो है 100। और फिर है मनीषा पांडे गोबरही वगैरह से जो कुशीनगर में पड़ता है, 300 का सहयोग। प्रेमशिला गुप्ता गोबरही कुशीनगर में है, 200 का सहयोग। बिंदु गुप्ता परशुरामपुर कुशीनगर से 200 का सहयोग। राधिका देवी नटवलिया कुशीनगर में है, 100 का सहयोग। सरोज यादव खड्डा कुशीनगर में है, 200 का सहयोग। दुर्गावती देवी जाखनी कुशीनगर में है, 300 का सहयोग। और वसीमुन निसा परतया जो कि कुशीनगर में है, 300 का सहयोग। सुनीता राय भेसली लिखा है कुशीनगर से, 200 का सहयोग। अनीता यादव भेसली से हैं, कुशीनगर में ही पड़ता है क्षेत्र, 200 का सहयोग। हेमंती देवी नटवलिया है, कुशीनगर में ही पड़ता है, 100 का सहयोग। निर्मला देवी कुरहवा फर्स्ट से जो कि कुशीनगर में पड़ता है, 300 का सहयोग। संगीता श्रीवास्तव कुरहवा सेकंड से जो कि कुशीनगर में है, 300 का सहयोग। अब आगे कुछ और भी बहनों के नाम है, उनके भी बताता हूं। अब आगे हैं यहां पर असरफी देवी कुरहवा फर्स्ट से कुशीनगर में है, 200 का सहयोग। सावित्री देवी कुरहवा जो है सेकंड जो कि कुशीनगर में, 200 का सहयोग। ललिता देवी कुरहवा 3 जो कि कुशीनगर में पड़ता है, 200 का सहयोग। चंद्रावती रायबरेली से 200 का सहयोग। किसुना बहन रायबरेली से 200 का सहयोग। अमरेश कुमारी रायबरेली से 100 का सहयोग। सावित्री देवी रायबरेली से 300 का सहयोग। सावित्री देवी उनकी सहायिका जो है सावित्री देवी की, उनका रायबरेली से 300 का सहयोग। आशा देवी धूरी रायबरेली से 200 का सहयोग। प्रेमलता वना पार लिखा गया है, रायबरेली से 100 का सहयोग। और फिर है मीना निर्मल जो है थुलरई
रायबरेली में पड़ता है, और 250 का सहयोग यानी 250 का। श्याम जो है श्यामली है, लिखा गया है श्यामली, और किटुली तो जो कि है रायबरेली से 100 का सहयोग, और कुमारी सविता साई है रायबरेली से 200 का सहयोग। अनीता कितूली से है, रायबरेली में पड़ता है 100 का सहयोग, और सोमवती जो है विन्नवा रायबरेली से है 200 का सहयोग। पद्मा सिंह विन्नवा रायबरेली में पड़ता है 200 का सहयोग। इस तरीके से इन बहनों के नाम हैं 23 तारीख वाली लिस्ट में, और सुनील भाई जी ने लिस्ट भेजी है। और उम्मीद करता हूं कि आपको एक संदेश मैंने जरूरी सा बहनों दिया था, जिसमें मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में कि जो भी बहनें कोर्ट के लिए सहयोग राशि देना चाहती हैं वो पहले कोर्ट की राशि को सुनील जी के खाते में भेजें, और फिर उसका स्क्रीनशॉट भी सुनील जी के व्हाट्सएप नंबर पर भी उनको भेज दें, और अपना नाम पता भी उनको लिख करके भेज दें, ताकि आपका वो नाम नोट कर लें, स्क्रीनशॉट मिला करके अपना चेक कर लें और उनको आसानी हो जाए। इस चीज का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखना। और जो भी बहनें हमारे सहयोग के लिए देती हैं तो उनमें केवल वही बहनें हमें सहयोग भेजें जिनको केवल सहयोग करना है, नाम नहीं करना है। तो यहां पर ध्यान देना इन चीजों का। बाकी अगर कोई बहनें चाहेंगी कि नाम भी उनका हो तो भाई सहयोग हमें हमारे आईपैड के लिए ना भेजें। फिलहाल कोर्ट के लिए आपका सहयोग जरूरी है, चाहे आप नाम के लिए दो या फिर आप सहयोग के लिए दो। क्योंकि बहनों देखो, ये लड़ाई केवल हमारी या सुनील जी की या किसी अन्य बहनों की नहीं है, ये आप सबकी भी लड़ाई उतनी ही जरूरी है। हर कोई अपना अपना टाइम दे रहा है, तो प्लीज थोड़ा धैर्य भी बनाए रखें। बहुत सी बहनें नाम ना आने की वजह से नाराज हो जाती हैं, तो इस चीज को लेकर के, या लेट हो जाए नाम तो नाराज हो जाती हैं, तो ऐसा ना करें। अपनी भी कमियों को देखें कि आपने स्क्रीनशॉट भेजा, बाकी बहनों ने भेजा कि नहीं, भाई ये भी तो डिपेंड करता है। तो उस मुद्दे पर बहुत बात कर चुके हैं, आप उस वीडियो में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नाराजगी वाली कोई इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि देखो बहुत बहनें भेजती हैं, तो जब तक वो नाम और स्क्रीनशॉट सभी नहीं भेजेंगी तब तक लिस्ट बनने में देर हो जाती है, इस वजह से। अब देखो यहाँ पर ये रीता सिंह बहनें आजमगढ़ से आती हैं, जिन्होंने अपने वहां निदेशक महोदय को अपने वहां से आंगनबाड़ी बहनों के प्रमोशन के बारे में ये लेटर लिखा था। और परियोजना आजमगढ़ है, जो जनपद इनका आजमगढ़ है, परियोजना इनकी लालगंज है। और काफी बहनों के आप यहां पर नाम देख सकते हैं। इन सब बहनों ने 19 तारीख को अपने वहां से ये लेटर वहां के लिए भेजा है। अब आगे ले चलते हैं, कुछ और बताते हैं। सुधांशु पटेल चैनल पर आपको 14 मॉड्यूल पूरे करने को लेकर के एक वीडियो दिया गया है यूनिलर्न का। तो यूनिलर्न एक ऐप है, यूपी में अन्य बहुत से स्टेटों में चल रहा है, तो यूपी में भी ये डाउनलोड करवाया जा रहा है। इसका मेन कारण यह है कि ईसीसी वाली जो गतिविधियां हैं वो इसमें दी गई हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। उसको बहनों अगर आप 14 मॉड्यूल देखेंगी तो बहुत कुछ सीखेंगी, और इसीलिए उसको कर लो। उसके बाद ईसीसी वाला अपना प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड कर लो। तो ऐसे सब कुछ है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। इसीलिए कहता रहता हूं सुधांशु पटेल चैनल से भी जुड़ी रहो बहनों, और उस पर भी देखा करो जो वीडियो आए। अब बाकी 14 मॉड्यूल को लेकर के धीरे धीरे करके वीडियो हम बनाते जाएंगे और आप लोगों को देते जाएंगे, ताकि आप भी आसानी से उन चीजों को कर पाएं। अब देखो यहां पर एक बहन ने लिखा है, मुरादाबाद छजलेट में सीडीपीओ सर और डीपीओ मैम ने औचक निरीक्षण वहां पर किया है। तो इस बारे में संजू रानी बहन है, तो उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी है। आइए कुछ तस्वीरें आपको वहां पर दिखाते हैं औचक निरीक्षण की। बाकी बहन का जो केंद्र है वो काफी अच्छा है, सारी सामग्रियां भी हैं स्कूल में, यानी उनके केंद्र पर बच्चों के लिए मेज है, चेयर है, सब कुछ है। और वहां के उनके अभिलेख वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं। तो आप सब बहनें भी अपने वहां क्या करें, अपने अभिलेखों को हमेशा पूर्ण रखें और अपना सेंटर भी समय से खोलें, बच्चों की उपस्थितियों पर भी ध्यान दें। बाकी देखिएगा आगे और क्या है। यहां पर एक वीडियो और दे दिया था कि जो अनाज है वो फ्री हो चुका है अगले 1 साल के लिए। कैसा? जो कि आपको फ्री में राशन मिलता था कोटे की दुकानों से, तो उसके बारे में आप ध्यान देना। मोदी सरकार का बड़ा फैसला हो चुका है। अब अगले साल तक आपको, यानी अगले 1 साल तक आपको फ्री वाला राशन मिलेगा। अब देखो एक जानकारी और थी, शांति देवी बहन है, नागौर जो है जिले से आती है, राजस्थान का दरअसल मामला है। 50,000 महिलाएं एकत्र हुई थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा यानी और वहां पर सहायिका और आशा सहयोगिनी और ग्राम साथनी सभी बहनें एक साथ एक मंच पर देखने को मिली हैं जयपुर में। आइए दिखाते हैं आपको और क्या है। तो यहां पर उन्होंने लिखा भी है कि मैं खुद जयपुर गया और यह सब देख करके आया हूं। लगभग 50,000 बहनें वहां पर मौजूद रही हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी, आशा और सहायिका, ग्राम साथनी सभी बहनें इकट्ठा एक साथ देखने को मिली। दैनिक भास्कर में नागौर में एक 24 तारीख को कल आर्टिकल भी प्रकाशित हुआ था कि हक के लिए शक्ति प्रदर्शन हुआ है, देश भर से जुटी 20,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें। तो आप देख रहे हैं यहां पर काफी बहनें देखने को मिली हैं, और ये कुशल श्रमिक मान करके न्यूनतम वेतन सहित 23 मांगों को लेकर
लेकर के शुक्रवार को राजस्थान में प्रदेश भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया करने की मांग भी सरकार से की है और भारतीय मजदूर संघ एवं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के संबद्ध राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की 20,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका बहनें, आशा बहनें, ग्राम साथिनी बहनें और इन्होंने शहीद स्मारक में हुंकार रैली अपना निकाली है। साथ ही जो है यहाँ पर चामू हाउस सर्किल जो है वहां पर पहुंची है और सिविल लाइन फाटक तक वहां पर पहुंची थी। या गुलाबी साड़ियों में महिला कार्मिकों को वहां पर सैलाब भी देखने को मिला है और न्यूनतम इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो न्यूनतम वेतन 18,000 करने को लेकर के है। तो इस तरह से बहनों की मांगे, इन पर भी ध्यान जो है दिया जाए। न्यूनतम जो पेंशन है वो भी 5,000 रुपया प्रति माह की बहनें मांग करती हैं और भी कई चीजें हैं जैसे गैर विभागीय जो कार्य हैं उनसे वो जो है अलग किया जाए, उनसे यानी ऐसे कार्य ना कराए जाए और जो भी महिला सुपरवाइजर के पद पर भर्तियां हैं उन पर जो है 100 आंगनबाड़ी बहनों में से पदोन्नत द्वारा जो है किए जाए। इस तरह से उनका अपना जो भी कहना है वो उन्होंने किया है। रिटायरमेंट पर 5 लाख रुपया ग्रेच्युटी की भी मांग उन्होंने की है। तो इस तरह से कई मांगों को लेकर के राजस्थान में भी बहनें अपना धरने पर देखने को मिली है। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक और चीज दिखाना चाहेंगे। किरण बहन है देवरिया से, जिन्होंने भी देखो ये लिखा था कि व्हाट्सएप पर उनका यानी व्हाट्सएप अब चलने लग गया नए वाले फोन में। तो इस तरह से आज के इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर मिलते हैं। धन्यवाद।